मरूफ कालम निगार और सीनियर तज्जिया निगार जनाब काशिफ मिर्जा ने अपने कालम में लिखा, इंडस वाटर ट्रीटी में तरमीम करना, पानी की तकसीम पर जंग। सिंध आबी मुआहदे पर 19 सितंबर 1960 को वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सदर मोहम्मद अयूब खान ने कराची में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आलमी बैंक की सालसी में 9 साल के मुज़ाकरात के बाद दस्तखत किए थे। अब भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है जिसमें 6 दहाइयों से ज्यादा पुराने सिंध आबी मुआहदे में तरमीम का मुतालबा किया गया है, जो दोनों ममालिक के दरमियान इंडस सिस्टम में 6 दरियाओं की पानी की तकसीम को कंट्रोल करता है। 62 साला मुआहदा जो सिंध के निज़ाम के पानियों की तकसीम को कंट्रोल करता है। एक दो तरफा मुआहदा जिस पर सितंबर 1960 में दस्तखत हुए और 3 जंगों, कारगिल तनाज़ा और मुंबई और कश्मीर में दहशतगर्दी के हमलों से बच गए। काशिफ मिर्जा ने मजीद कहा कि भारत की जानिब से हाइडल प्रोजेक्ट्स की तामीर पर बार बार एतराज़ात उठाकर तनाज़ात के हल के बैक वक्त 2 मेकानिज़म पर एतराज़ है जो हरकत में आ चुके हैं। 25 जनवरी को कमिश्नर फॉर इंडस वाटर के जरिए भेजे गए नोटिस में पाकिस्तान को मुआहदे की इस्लाह के लिए बैन हुकूमती मुज़ाकरात में दाखिल होने पर गौर करने के लिए 90 दिन का वक्त दिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि इस मुआहदे को 6 दहाइयों में पहली बार दोबारा मुज़ाकरात के लिए खोला जा सकता है। ये अमल पिछले 62 सालों में सीखे गए इसबाक को शामिल करने के लिए को भी अपडेट करेगा। नोटिस में मुआहदे के आर्टिकल 12(3) की दरख्वास्त की गई है, जिसमें कहा गया है इस मुआहदे की दफात में वक़्ता फ़ौक़ता दोनों हुकूमतों के दरमियान इस मकसद के लिए तय पाने वाले बाज़ाब्ता तौसीक़ शुदा मुआहदे के जरिए तरमीम की जा सकती है। ये नोटिस 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पर एक देरीना तनाज़ा का नतीजा मालूम होता है जो भारत तामीर कर रहा है, एक दरियाए किशनगंगा पर जो जेहलम की मुआविन नदी और दूसरा चनाब पर। काशिफ मिर्जा ने मजीद रोशनी डाली कि पाकिस्तान ने इन मंसूबों पर एतराज़ात उठाए हैं और मुआहदे के तहत तनाज़ात के हल के तरीक़ाकार को मुतअद्दिद बार तलब किया गया है, लेकिन एक मुकम्मल करारदाद तक नहीं पहुंचा है। 2015 में पाकिस्तान ने कहा कि किशनगंगा और उतले हेब्स पर उसके तकनीकी एतराज़ात का जायजा लेने के लिए एक गैर जानिबदार माहिर का तकर्रुर किया जाए, लेकिन अगले साल पाकिस्तान ने एकतरफा तौर पर इस दरख्वास्त को वापस ले लिया और तजवीज़ पेश की कि सालसी की अदालत इसके एतराज़ात पर फैसला करे। अगस्त 2016 में पाकिस्तान ने आलमी बैंक से रुजू किया था, जिसने 1960 के मुआहदे की सालसी की थी। इस मुआहदे की मुतालिका तनाज़ात के इज़ाले की दफ़ात के तहत सालसी अदालत की तश्कील का मुतालबा किया था। सालसी अदालत के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त का जवाब देने के बजाय भारत ने एक गैर जानिबदार माहिर की तकर्रुरी के लिए एक अलहदा दरख्वास्त दायर की, जो मुआहदे में फराहम करदा तनाज़ात के हल की निचली सतह है। भारत ने दलील दी थी कि सालसी अदालत के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त मुआहदे में तनाज़ात के हल के दर्जाबंद तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। दरमियान में एक अहम वाक़या रूनुमा हुआ जिसके नतीजे में मुआहदा हुआ, लेकिन सितंबर 2016 में उड़ी पर हमले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने बदनाम ज़माना कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और भारत ने बदअमनी के साथ दोनों ममालिक के इंडस कमिश्नर्स के दरमियान 2 साला मामूल की बातचीत को मुअत्तल कर दिया था कि आर्टिकल 9 के तहत फराहम करदा तनाज़ात के इज़ाले के तरीक़ाकार पर रोशनी डालते हुए काशिफ मिर्जा ने कहा कि यह 3 सतह का तरीक़ाकार है। लिहाजा भारत जब भी कोई मंसूबा शुरू करने का इरादा करता है, सिंध टास मुआहदे के तहत से पाकिस्तान को बताना पड़ता है कि वो एक मंसूबा बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान इसकी मुखालफत कर सकता है और मज़ीद तफसीलात तलब कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि एक सवाल है, और अगर कोई सवाल है तो इस सवाल को दोनों फरीकों के दरमियान इंडस कमिश्नर्स की सतह पर वाज़े करना होगा। आलमी बैंक, मुआहदे का तीसरा फरीक और तनाज़ात के तस्लीम शुदा सालिस को इस दौरान एक ही तनाज़ा के लिए 2 अलग अलग दरख्वास्तें मौसूल होने की अनोखी सूरत हाल का सामना था। हिंदुस्तानी ने दावा किया कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक सहूलतकार है और उसका किरदार महदूद है। 12 दिसंबर 2016 को वर्ल्ड बैंक ने सिंध आबी मुआहदे के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जानिब से शुरू किए गए अलग अलग अमल को रोकने का ऐलान किया था, ताकि दोनों ममालिक को अपने इख्तिलाफात को हल करने के लिए मुतबादिल तरीकों पर गौर करने की इजाज़त दी जाए। इंडस वाटर कमिश्नर्स की बाकायदा मीटिंगें 2017 में दोबारा शुरू हुई और भारत ने 2017 और 2022 के दरमियान बाहमी मुत्तफ़िका हल तलाश करने के लिए इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। गुफ्तगू करते हुए काशिफ मिर्जा ने अंदाज़ा लगाया कि तरमीम के लिए फौरी इश्तिआल 2 मुतवाज़ी मेकानिज़म के मसले को हल करना है। इस वक्त मुआहदे में तरमीम के लिए भारत के नोटिस के मुज़मरात ज़्यादा वाज़े नहीं। मुआहदे की दफ़ा 12(3) जिसका भारत ने मुतालबा किया है, वो तनाज़ात के इज़ाले का तरीक़ाकार नहीं। ये असर में है मुआहदे में तरमीम करने की एक शिक। ताहम तरमीम सिर्फ इस मकसद के लिए दोनों हुकूमतों के दरमियान तय पाने वाले बाज़ाब्ता तौसीक़ शुदा मुआहदे के ज़रिए हो सकती है। अभी तक
ये वाज़ेह नहीं है कि अगर पाकिस्तान 90 दिन की मुद्दत में हिंदुस्तान के नोटिस का जवाब नहीं देता है तो क्या होगा। काशिफ मिर्जा ने मजीद कहा कि भारत ने बगलिहार डैम में सिलिट क्लियरेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुताल्लिक गैर जानिबदार माहिर के फैसले को बरकरार रखा और 2013 में बैन अल-अक़वामी सालसी अदालत के बाद के फैसले को नज़रअंदाज किया, जिसमें ज्यादा पानी जखीरा करने के लिए सिलिट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरदीद की गई और गैर जानिबदार माहिर के फैसले को कालादम करार दिया, जहाँ तक लाइव स्टोरेज का ताल्लुक है। खुलासा करते हुए मरूफ कालम निगार और सीनियर तज्जियाकार काशिफ मिर्जा ने यह नतीजा अखज़ किया कि ताज़ा तरीन भारतीय इक़दाम जिसमें पाकिस्तान से मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया है, इस बात का इशारा है कि भारत आलमी बैंक के बतौर सालिस और सहूलतकार के किरदार को ख़त्म करने के लिए तैयार है। मुआहदे में अगर भारत यकतरफा तौर पर मुआहदे को ख़त्म करता है, शायद इसलिए कि यह अब इसके मुफादात के मुताबिक नहीं है, पाकिस्तान भी ऐसा ही रवैया अपनाने पर मजबूर हो जाएगा और वो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के इस पार और अफगानिस्तान समेत दीगर जगहों पर दाव पर लगा सकता है। किसी भी चीज़ से बढ़कर ये तरक्की दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के दरवाजे को मुस्तकिल तौर पर बंद कर सकती है। पाकिस्तान के पास सिंध-तास मुआहदे को बरकरार रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भारत को यह समझने की ज़रूरत है कि पानी का मुआहदा पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और इस मुआहदे की वजह से कई दहाइयों से जारी जमूद का खात्मा खित्ते में अदम इस्तेहकाम की एक नई लहर को रोक सकता है। दर हकीकत हिंदुस्तान की धमकियों का मकसद आइंदा आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म मोदी के इंतखाबी इम्कानात को तक़वियत देना है। इंडस वाटर ट्रीटी में तब्दीलियां भारत और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी को बढ़ा सकती है। पाकिस्तान को में तरमीम करने की हिंदुस्तानी कोशिशों का जारहाना अंदाज में मुकाबला करने की ज़रूरत है और अपने मौक़िफ़ की मजबूती के साथ अमली रद्द-ए-अमल और कानूनी मौक़िफ़ के साथ जवाबी कार्रवाई करने की ज़रूरत है।